आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बधाई देता हूं कि आप मेरे जैसा साधारण व्यक्ति के निमंत्रण पर आप हमारे निवास स्थान पर आकर हमसे बात कर रहे हैं, हमारी बात को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सारे मीडिया मित्रों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम यह प्रेस इसके लिए कर रहे हैं कि अभी जो 2025 की चुनाव हो रहा है, यह चुनाव एनडीए के लिए बहुत ही निराशाजनक होगा। इनका परिणाम तय है कि यह चुनाव एनडीए हार गई। एक दूसरी विषय है, खास करके दरभंगा जिला है और पूरे देश में, हम कहते हैं पूरे बिहार में, हर जाति का जिला बटा हुआ है। खास करके दरभंगा मैथिल ब्राह्मणों का जिला है और पूरे देश में 554 एमपी सीट है, जिसमें एक सीट मैथिल ब्राह्मण दरभंगा से मिलता है। इसके लिए कि इस जिला को ब्राह्मण डोमिनेट करता है, चाहे वो वोट के आधार पर हो, सामाजिक समीकरण के आधार पर हो। और मेरा गांव है डरहार इस जिले को हमेशा संदेश दिया है और जब तक पृथ्वी रहेगा देते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज हम खास करके आना चाहते हैं इस जिले में जब हमारी जनसंख्या है 50%, इस जिले में जितने वोटर हैं उनकी संख्या है कुल वोट का 50%। तो मेरा अधिकार बनता है कि 5 टिकट भारतीय जनता पार्टी एनडीए ब्राह्मणों का दे। एक विषय ये हो गया। दूसरा विषय हो गया, अब आइए आप बहादुरपुर में। बहादुरपुर विधानसभा जब हम वोटर हुए उस समय में सुरक्षित विधानसभा हुआ करता था और इसका नाम था दरभंगा ग्रामीण। 2008 के नए परिसीमन में यह सीट स्वतंत्र हुआ। 10 के चुनाव में एनडीए पहली बार एनडीए बनकर चुनाव लड़ा और हम 10 से ही अपने पार्टी के नेतृत्व वर्ग के लोगों को दिल्ली तक जाकर अपनी बात को बताया कि बहादुरपुर आज स्वतंत्र सीट है, तो फिर रिजर्वेशन क्यों? आज सुरक्षित वर्ग का लोग क्यों लड़ेगा यहाँ? मेरा सवाल है कि यह सीट जनरल है, यह स्वतंत्र जनरल कोटि के लोगों को यहाँ से एमएलए जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। ये हमारी मांग है पार्टी से। आज मैं कहा हूँ कि एनडीए की हार होगी, तो यह तय है कि मेरे जैसे लोग इस जिले में हजारों हैं, सारे लोग दुखी हैं। अटल जी ने कहा था कि एक पुराने छूटने ना चाहे नए 100 छूट जाए। एक पुराने छूटने का मतलब होता है पार्टी की बहुत बड़ी नुकसान। और हमारा मांग है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह गलत निर्णय लिया है और हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है पार्टी चलेगी संविधान से। ये भाजपा का संविधान है, पार्टी चलेगी संविधान से और ये देश चलेगा संविधान से। आज पार्टी में भी लोकतंत्र का अभाव है, पार्टी के संविधान को गला घोटा जा रहा है और देश के संविधान को भी गला घोटा जा रहा है। आज हमारे एक नेता हैं बिहार में, अभी आज मेरे सुशील मोदी स्वर्गीय हो गए। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मैं इस बिहार के लीडर जो अपने को लीडर समझते हैं, उनके वर्ग का वोट नहीं मिलता है, लेकिन लीडर दर्जनों हैं। आज जो प्रयोग करना चाह रहे हैं, दरभंगा को प्रयोगशाला उन्होंने बनाया है, इसका परिणाम एनडीए को भुगतना पड़ेगा और यह परिणाम होगी एनडीए की हार। मैंने 30 वर्षों से पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम किया है। 30 वर्षों से ये मेरा बायोडाटा है। ये इस विधानसभा की, बहादुरपुर विधानसभा का सामाजिक समीकरण है। ब्राह्मणों का वोट 70,000 है, कुल मिला के 1,10,000 वोट सवर्णों का है। मैं अकेले चुनाव जीत सकता हूं, इतनी हम में क्षमता है। केवल हमारे वोटर्स जो ब्राह्मण वर्ग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप किसी प्रलोभन में ना पड़े। ये भाजपा बवंडर पार्टी है, झूठ को इतना प्रचारित करती है कि सत्य दब जाती है और झूठ आगे आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बिहार को, इस मैथिल ब्राह्मणों को समाप्त करना चाहती है, इनकी नागरिकता पर प्रश्न खड़ा कर रही है। इसको, ब्राह्मण को यह पार्टी नागरिक समझती ही नहीं, केवल इसको वोट देने की मशीन समझता है। न इसका बात सुनता है न समझता है। हमारे लीडर जो हैं ब्राह्मण के 1-2, उनकी छाती में इतनी शक्ति नहीं कि वो कहेंगे कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ और मेरे छाती में इतनी शक्ति है कि मैं सीना ठोक कर कहता हूँ दिल्ली में, पटना में, कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ। मेरा दरभंगा जिला है, दरभंगा में ब्राह्मण की बोलबाला नहीं तो क्या जहानाबाद और बेगूसराय में होगा?
अगर जो दल ब्राह्मण का अनदेखी करेगा दरभंगा में, उस बिहार में शासन नहीं करेगा। आज कांग्रेस की क्या स्थिति हुई मैं बताना चाहता हूं आपको। आज कांग्रेस कहां चली गई, क्यों चली गई, क्यों चला गया, क्या हो गया कांग्रेस को? आज पूरा देश कांग्रेस का था, क्यों चला गया? मिथिला का ब्राह्मण जिस रोज जिसको छोड़ता है वो नुकसान। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन एक बात कह देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर लोग आज जितने प्रकार से कार्यकर्ताओं को दमन कर रहे हैं, ये अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। इनका समय अंत आ गया है। एक बात मैं और कहूंगा आपको, बस इसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज जो परिस्थिति, एक वातावरण दरभंगा में बना है, यह संकेत कर रहा है कि एनडीए की समाप्ति की ओर एनडीए चल चुका है। ये बात कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। और हमारे जनप्रति जो ब्राह्मण वर्ग हैं, मैं उनको वो ब्राह्मण होने पर मुझे शर्म हो रही है। उनमें इतनी जज्बा नहीं पैदा हो रहा है कि मुझे जो टिकट दिया है दरभंगा से एमपी का, एमएलए का, केवल ब्राह्मण होने के नाते ही आपको एमपी का टिकट दिया है। मैथिल ब्राह्मण को एक टिकट मिलता है पूरे देश में, वो है दरभंगा। अगर आप अपने ब्राह्मणों की आवाज को भारत के पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा सकते तो लालत है आपके जिंदगी पर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सांसद हो और आपके इस संसदीय क्षेत्र में आपका एक भी चहेता व्यक्ति, आपने जिसका नाम कहा, आज वो कैंडिडेट नहीं है। मैं आपको आपके मर्दानी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। आप डरो मत, आपके साथ पूरी मिथिला की जनता है। और आज मैं बहुत दुखी मन से भाजपा का लोगो लगा के भाजपा के खिलाफ प्रेस कर रहा हूं। ये तो सही है, लेकिन आप अपने चुनाव लड़ने को लेकर के स्पष्ट करें कि आप। मेरा चुनाव है, मेरा चुनावी कार्यक्रम है कि मैं 17 को नामांकन करूंगा। अभी मैं लोगों से मिलके गांव में हमारे नामांकन कार्यक्रम में आने के लिए उनको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप आइए, अधिक से अधिक संख्या में। आपको वोट जिनको देना है आप दें। मैं अभी किसी व्यक्ति से वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात पहुंचाने आया हूं कि आपका वोट, एगो गांव घर में हमरा सबके मैथिली में कहावत है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। वोट हमर आ नेता के हेतै जकर वोट के कोनो आधार नहीं छै। अगर कोनो ब्राह्मण वर्ग के पार्टी टिकट दै छै तो ओकर पैकेट मनी छै 50,000 वोट, पैकेट मनी, जिसको लोग सिक्योरिटी मनी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो आप किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? अभी मैं सिंबल हमको अगर मिला होता तो क्या मैं अभी बुला के आपको प्रेस करता क्या? ऐसा प्रश्न ना पूछे कृपा करके। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय लड़के असली एनडीए उमेश चौधरी बहादुरपुर में है। आज जिनको मिला है टिकट, यह जनता तय करे। भारत ये दरभंगा बहादुरपुर विधानसभा की मतदाता तय करे असली एनडीए का कैंडिडेट कौन, उमेश चौधरी या कोई और। बहादुरपुर के मतदाता से क्या अपील करेंगे? बहादुरपुर के मतदाता से मेरा अपील है कि आप यह तय करें कि असली एनडीए उमेश चौधरी और कोई दूसरा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बस यही कहकर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपने हमारी बातों को आकर सुना।